पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। फिल्म है हम ये जब बोल रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो सरकार बनाने के लिए जितनी सीटें चाहिए होती है वो भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास। आज कहीं ना कहीं बैसाखी के सहारे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। चलो भाई डांट पड़ते, इनका कोई चीज सबको डमरू बजा के छोड़ दिया ना, ये इनका क्या मिला? चिराग पासवान को क्या मिला? मंत्री झुनझुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज। मैं हूँ खुशी गोस्वामी। आज संसद सत्र का छठा दिन था। संसद की शुरुआत होते ही विपक्ष ने काफी सारे मामले पे चर्चा की, आवाज उठाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिव जी का भगवान शिव का मूर्ति फोटो लिया और संसद में दिखाया और कहा कि हम भगवान के शरण में हैं। और राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही नरेंद्र मोदी खड़े हुए और कहा कि हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसके बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस भी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी भी हिंदू समाज नहीं है। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस पे जनता क्या कहती है। क्या सच बोल रहे हैं राहुल गांधी? अंकल क्या कहेंगे इस पे? राहुल गांधी ने संसद में नरेंद्र मोदी को कहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस भी हिंदू समाज नहीं है, जबकि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी हिंदुओं के लिए ज्यादा काम करते हैं। अभी राम मंदिर बनवाया, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो पूर्ण रूप से राजनीतिक बयान है और ये संसद में अगर इस तरह की बातें आई हैं तो इस बात की गहराई पे जाना होगा कि आखिर इतना बड़ा आरोप प्रतिपक्ष नेता ने लगाया है प्रधानमंत्री पर कि हिंदू समाज नहीं है या आरएसएस हिंदू समाज नहीं है, भाजपा हिंदू समाज नहीं है। इस आरोप के लगाने के पीछे एक तरह से उनके मन मस्तिष्क में बात रही होगी कि यह डिबेट फिर से इस देश में चलना चाहिए कि हिंदूवादी सोच के लिए और राष्ट्रवादी सोच, हिंदूवादी सोच और देशभक्ति की सोच का क्या पैमाना होना चाहिए। क्या एक तरफ विपक्ष ये भी कहती है कि नहीं, हिंदू के लिए नरेंद्र मोदी बहुत काम करते हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही करते हैं और सब जातियों पे नहीं ध्यान देते हैं। नहीं, ऐसा वातावरण बनाया गया है कि लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अक्सर हाँ हिंदू के लिए ही करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है इस तरह का कोई भी कार्यकलाप देखने को नहीं मिल पा रहा है कि जिससे लोग ये कहे कि वो पूर्ण रूप से हिंदूवादी हैं या हिंदू के लिए ही करते हैं। क्यों राम मंदिर बनवाए हिंदू के लिए ही ना? तो राम मंदिर का जो मुद्दा था वो नरेंद्र मोदी के समय से पहले का मुद्दा था। हाँ, लेकिन नरेंद्र मोदी के राज्य में ही ये हुआ ना। राम मंदिर का जो मुद्दा था ये इनके शासन काल के पहले का मुद्दा था। लेकिन इस पे नहीं, मेरा बात भी सुन लीजिए। इससे पहले तो कोई भी इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ था, इस पे कोई काम नहीं हुआ था। इस पर राजीव गांधी जी ने गेट खुलवाया था, राम मंदिर पर बहुत सारे बातें हो रही थी। उस समय से लोग इस पर बहस कर रहे थे। लेकिन इस पे आवाज तो नरेंद्र मोदी उठाए, किए तो नरेंद्र मोदी ने नहीं उठाया, ये आवाज भाजपा ने उठाया। आप भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया। तो नरेंद्र मोदी को ही ये कहा जा रहा है ना। एक्चुअली नरेंद्र मोदी का नाम लेके ये बोले, नरेंद्र मोदी का नाम लेके बोले कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है। तो कैसे हो सकते हैं हिंदू समाज? एक आदमी थोड़ी हो सकता है समाज, जबकि वही विपक्ष समाज एक आदमी हो सकता है क्या? आप ही बताइए हमें। हो सकता है, लेकिन वही विपक्ष ये भी कहती है कि वो ठीक है, मैं व्यक्ति हूँ, समाज नहीं हूँ, उनको बोलना चाहिए चीज। तो अपने आप को समाज, अपने आप को देवता, अपने आप को राम का ये कि हम है भगवान है, हम जो है ना बायोलॉजिकल नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो उनको बोलना। अभी जो ये बात था कि आप नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है, हिंदू समाज नेचुरली हिंदू है। एक क्वेश्चन मतलब ये है कि वही विपक्ष ये भी कहती है ना कि हिंदुओं के लिए नरेंद्र मोदी ज्यादा काम करते हैं, सिर्फ हिंदुओं के लिए ही करते हैं, और अभी कह रही है कि वो हिंदू समाज नहीं है। हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की नहीं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो हिंदू की नहीं करते हैं। हिंदू में तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, अब हिंदू बाकी लोग हैं, लेकिन वो बात सिर्फ हिंदुत्व की है। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है, ठीक है ना? तो इस आप क्या कहेंगे इस पे कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है? हमको नहीं बोलना है। जब भी समाज को कोई छेड़ता है वो अपने बर्बादी को लाता है। जैसे अकबर ने छेड़ा अपने समाज को, कहा कि हम रामायण लिख रहा था तुलसीदास जी,
तो उसने बर्बाद हुआ और राम कथा लिखा गया। उसी प्रकार ये हिंदू का नाम ले रहे हैं, हम हिंदू हैं फिर भी बोल रहे हैं, जो समाज को छेड़ा वो बर्बादी के कगार पर गया, बर्बादी के कगार पर गया। समाज हम सब एक हैं, जो हिंदुस्तान में व्यक्ति है सभी हम हिंदू हैं, सब एक समाज के लोग व्यक्ति हैं, धर्म कोई बात नहीं होता है। जैसे हाल फिलहाल में क्या नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा का बच्ची की शादी कर लिया मोहम्मदन से, इससे क्या होगा? ये तो हम दोनों में लड़ाई झगड़ा की बात है। अरे हमारा मन है जहाँ खुश रहे, इसमें जाति पाति से कोई नहीं चाहिए। समाज को छेड़ना गलत बात है। हम जिसको माने, हम माँ को भगवान को माँ को भगवान मान सकते हैं, माँ पिता को भगवान मान सकते हैं। राम क्या जरूरी है? ये तो हमारा मन है। तो जो भी छेड़ रहा है कि हिंदू है हिंदू या मोहम्मदन है, ये गलत बात है। इतने हम बोलेंगे। हिंदू है कि जो बोल रहा है झूठ मूठ का वो हिंदू है, तो हिंदू के प्रति हम ज्यादा सोचेंगे कि जो झूठ मूठ का हिंदू का बात फैला रहा है वो सोचेगा। आप भी सोचिए, आप पत्रकार होने से पहले एक नागरिक है। क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से उठाइए, मुद्दा वाला बात उठाइए। और आप लीजिए ये मुद्दा वाला जो बात है वही ना उठा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम लोग जब तक आपके हिसाब से क्या मुद्दा उठाना चाहिए, आप बता दीजिए। जो विपक्ष बोल रहा है, आज नीट के लिए आपको पूछना चाहिए क्वेश्चन। तो नीट पे हम क्या क्वेश्चन पूछे थे ना, उस पे हम क्या कर सकते हैं? हम आवाज उठा सकते हैं। और आप देखिए मेरे चैनल पे जाके कि आवाज उठाए कि नहीं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, आप जितने भी पत्रकार हैं इस सब मुद्दा को लेकर के सबसे पहले उठिए आप लोग, कि पेपर क्यों लीक हो रहा है, बिहार में पुल क्यों गिर रहा है, ये सब जेन्युइन बात है। जो देश में विकास होना चाहिए, रोड क्यों धंस रहा है अयोध्या में, ये सब उठाना चाहिए बात। और राहुल गांधी बहुत बढ़िया उभर करके आए हैं, देश के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। अग्निवीर के लिए इतना बोलते हैं संसद भवन में, उस पर कोई रिस्पांस नहीं देते हैं लोग। जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग उस पर कुछ रिस्पांस ना देते हैं। वो मणिपुर पे लगातार बोलते हैं, वो लोग उस पर कुछ रिस्पांस ना देते हैं। का मणिपुर एक देश का, अपना देश का हिस्सा नहीं है? वहाँ का नहीं जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को? एकदम जाना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मणिपुर के घटना सबको याद है क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। भैया आपको वो घटना क्यों नहीं याद हुआ कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो या फिर अपनी बहू बेटियों को छोड़ो? अगर नहीं सुनिए, क्यों भैया याद कर सकते हैं भैया? नहीं तो जो हो रहा है उसको देखेंगे ना। कश्मीर फाइल देखिए, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। सुनिए भैया, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। देखिए कश्मीर में जो भी घटना हुआ है कोई प्रॉपर हिंदू का नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इससे पहले वाली घटना में तो 100% है कि वहाँ के मुस्लिम के द्वारा किया गया है। सही है। और टारगेट किया जा रहा था कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, नहीं तो अपनी बहू बेटियों को छोड़ो। आप वो दिन भूल गए क्या? उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, हम नहीं थे। जिम्मेदार बीजेपी हो गई। सुनिए ना, हम बता रहे हैं, हिंदू हो गया। तो जो गलत हुआ है उस समय तो आप नहीं थे, तो उस चीज को हटा देंगे, उस चीज को भूल जाएंगे। क्यों? अभी वर्तमान पे ध्यान ना देंगे हम, तो भविष्य को आप भूल जाएंगे। किस चीज का जरूरत है? आगे का जो हुआ है वो भूल जाएंगे। हम अभी बेरोजगार हैं, हमें नौकरी कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, छत टपक रहा है। भैया चलते हैं तो स्लीपर टूट जाता है बीच रास्ते में, तो क्या करते हैं उसको? अरे भाई टूट जाता है ना। 10 रुपए का खरीदते हैं, हजारों करोड़ लगा के बनाए। मोदी जी बनवाए हैं राम मंदिर, जो टपक रहा है वही मिस्त्री थे क्या? मोदी जी बनवाए ना, मोदी जी अरे झोपड़ी में रहने से भैया, मोदी जी बोलते कि हम नहीं बनवाए राम मंदिर। सुनिए आप बोल रहे हैं मोदी जी ने बनवाए हैं। झोपड़ी में रहते थे उससे, भैया सुनो झोपड़ी में रहते थे उससे तो अच्छा ही है ना। टपक रहा है तो उसका सॉल्यूशन है, रिपेयरिंग हो जाएगा। झोपड़ी में रह रहे थे उससे अच्छा ही है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि राम मंदिर से पानी टपक रहा है। ये क्या कोई लॉजिक है आपका बात करने का? है ना आपको, है ना, क्रेडिट लीजिएगा। नहीं दीजिए क्रेडिट, नहीं दीजिए क्रेडिट। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी को क्रेडिट दीजिए। राहुल गांधी को क्रेडिट किसी को नहीं दिया जा रहा है। बात हो रहा है कि हाँ भाई कौन क्या किया है। से बना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं आप उसको? राम मंदिर बनने का क्रेडिट दीजिएगा, चुने का क्रेडिट दीजिएगा राहुल गांधी को। हम क्रेडिट नहीं दे रहे, आप राहुल गांधी अच्छा, एक तो बात बाबरी मस्जिद बनने का क्रेडिट दिया जाएगा। राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जाएगा, बाबरी मस्जिद जो बनने वाला है ना, राहुल गांधी तो अभी बोल रहे हैं कि हिंदू है, हिंदू राम मंदिर का क्रेडिट ले रहा है। वो हिंदू तो है नहीं, वो तो इटालियन है ना। राहुल गांधी इटालियन है। कोई विदेशी महिला का जानती, अब नाम जानती है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन वो इटालियन है, लेकिन उनका नाम भारतीय है। इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, वही है। क्या बोल रहे थे अंकल? यहाँ होता है विकास पर बात कीजिए, कौन क्या काम कर रहा है, करेगा, उस सब पर मुद्दा पाइए। चलिए आपसे बनेगा या ऐसी रहेगा,
ये विशेष दर्जा देगा, तो काम खत्म कर देगा, ये सब पर आइए। चलिए आप शुरू कीजिए, आप बताइए, पर आते हैं, आप ये ही सब बताइए। रोजगार नहीं चलने वाला है। हाँ चलिए आप ही बताइए, हाँ। क्या काम होना चाहिए और कौन करेगा? काम तो होना चाहिए यही कि जनता को रोजगार देना चाहिए और गरीबों को और नौकरी देना चाहिए, और सभी लोग को, भाइयों बहनों पढ़ा लिखा हुआ है उसको रोजगार होना चाहिए, जैसा कलेक्शन करे हुए पढ़ा लिखा है नीतीश कुमार बोले हैं ना कि रोजगार इस बार देंगे। वो देंगे। तो जी काहे न दे रहे हैं, ये बनना हो गया ना, अब तो 10 साल अभी बनल के काहे न दे रहे हैं। केंद्र में कहा है अभी टोटल अभी तो कल के हम लोग कल की प्रधानमंत्री बनी है ना, तो ये तो अपने आप मोरी गिरा दे रहे। यही होला कि प्रधानमंत्री के बिहार के बनता आदमी तो ये ठीक नाम रोशन आता कि हाँ बिहार के प्रधानमंत्री बनली, तो ये आपको जाकर हाथवा लपे गलन, लपे से होगा क्या लपे गए मतलब? गठन होना चाहिए था, तो गनू रही है तो एक तरफ रही नहीं है कि 19 तरफ के छब उसको बनना तय था, बाकी तो अपना डार पर छूट गए कि सब तो क्या मिलना चाहिए था? सब तो गिरी विभाग रख ले मोदी जी। क्या मिलना चाहिए था आपके हिसाब अरे से? इनका मन चॉइस कहाँ मिला, खाद विभाग, क्या मन था उनको लेने का? अरे क्या मन था, उसको बदलना चाहिए था कि कोई बढ़िया चॉइस, उसने लड़का जीता 5 गो कैंडिडेट या 5-6 गो जीता ना जी, 6 को देता रोशन आता कि ना भाई ये चिराग पासवान का सबका कैंडिडेट का अच्छा काम करने वाला को अच्छा पद दिया जा रहा है, अच्छा विभाग दिया जा रहा है, ये चीज होना चाहिए था कि लड़का होनहार ही काम करता। तो हिया तो दे दिया ऐसा चीज है कि झुनझुना बजते रहो कुछ न तू ढुंढुना डोलते रहो, कौन चीज होगा, क्या होगा? इंडिया में रहते तो प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? नीतीश कुमार, इंडिया में रहते तो प्रधानमंत्री बने। जरूर बनते हैं। इंडिया में आपको नहीं पता है है? तो यही तो बिहार के मुख्यमंत्री है। 10 साल में क्या हुआ, 12 साल में कुछ नहीं हुआ, कहाँ रोजगार दूर हो रहा है। उनको भैया, चाहिए था जनता का। राहुल गांधी ने संसद में बोला है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है और आरएसएस भी हिंदू समाज नहीं है। इस पे क्या कहेंगे आप? जबकि विपक्ष भी जबकि समाज है ना जी, सुनिए, जबकि विपक्ष ये बोलती है ना कि हिंदुओं के लिए नरेंद्र मोदी सिर्फ काम करते हैं। जब ये राम मंदिर बनवाए तब भी बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, बहुत सारे आरोप लगाया गया था नरेंद्र मोदी पे। अभी ये कह रही है कि हिंदू समाज नहीं है नरेंद्र मोदी। देखिए लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पूरे देश भर में, ठीक है। बिहार से 39 सीटें मिली थी पिछली बार, ठीक है। देश में पिछली बार आपको पता होगा कितनी सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की। अगर इतना ही विकास किया होता भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास जो इस बार जो रिजल्ट थे चौंकाने वाले रिजल्ट थे। खासकर अयोध्या की बात की जा रही है तो अयोध्या पे मैं बता देता हूँ। अयोध्या में आपको पता है कि कौन किसका सांसद जीता है, कौन सांसद जीते वहां से, ठीक है। अगर अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हुआ होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते वहां से, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास की बात नहीं करती, डेवलपमेंट की कहीं से कहीं तक नहीं। बिहार की बात की जाए तो 39 सीटें थी पिछली बार, ठीक है। इस बार कम हो गई है। डेवलपमेंट हुआ हो तो शायद 40 ही 40 आती, जो मोदी जी कह के गए थे अपने चुनावी मन से कि इस बार जो एक छुट्टी है वो भी हम कवर कर लेंगे। बिहार में कभी पलायन रुकेगा नहीं जब तक विशेष राज्य का दर्जा बिहार वासियों को नहीं मिलेगा। खासकर इस बार बिहार अपनी किंग मेकर की भूमिका निभा रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार से, ठीक है, बिहार से हैं और कहीं ना कहीं देश में एक किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। और आज परिस्थिति ये है कि आज अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए तो कभी जिंदगी में नहीं दिलवा पाएंगे नीतीश कुमार। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी विकास डेवलपमेंट की बात नहीं करती। अगर डेवलपमेंट इतना किया होता तो शायद 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था वो 400 पार का नारा पूरा हो जाता, जो कि सिमट के रहेगी। मैं जो अगर भारतीय जनता पार्टी के जो बैसाखी के 2 साथी हैं, अगर वो 2 साथी अगर पीछे हट जाए तो क्या होगा भारतीय जनता पार्टी की स्थिति? डाउन। तो समझ लीजिए कि क्या है देश की स्थिति और क्या है क्या नहीं है। 400 पार कर देते हैं, बाकी जनता कही कि 400 पार नहीं 4000 पार, वही उनका हुआ था। बाकी करेला आम तक करला मिली तो यही जनता का तो चुपचाप सबके कहते हैं। अभी उनका पास जीता हुआ है, मोदी जी के सामने कोई का बोली निकल रहा है, सबके चुप 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 चुप। तो ये चीज कर दो कहाँ पे? अरे सब बता देता है, करंट देता है।
सबको कहे नरेंद्र मोदी सबको चुप 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 कर रहे हैं। हाँ अभी देखिए ना खेला अपने में क्या भारतीय करेंगे। जनता पार्टी जब भी गठबंधन की राजनीति करी है, उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों के साथ ही विश्वासघात किया है। आप देख लीजिए, जीता साफ साफ उदाहरण है आपके सामने महाराष्ट्र का, सीधा सीधा उदाहरण है उद्धव ठाकरे। उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ, उनके विधायक तोड़े और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। राजनीति में तो भैया ये सब होते रहता है ना। क्या होता कि एगो तू नहीं, जनता ने तोड़ रहे हैं नहीं, जनता ने मेजोरिटी ऑफ सीट्स किसको दी? जनता ने मेजोरिटी ऑफ सीट्स किसको दी? शिवसेना को दी। तो शिवसेना के जो विधायक थे, उन विधायकों को तोड़कर आप अपने गुट में शामिल कर रहे हैं, तो ये क्या है? विश्वासघाती है, ये राजनीति नहीं है। होता है राजनीति में, ऐसा आज तक तो नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं हुआ है। कब हुआ है बताइए ना, कहाँ मतलब नहीं हुआ नहीं, है। बताइए तो सही। नीतीश कुमार चले गए उसमें, तो उसको क्या बोले? अभी हाल ही की स्थिति पे बात मत करिए, पीछे की स्थिति पे बात कर ले। वही हम पूछ रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी जब नीतीश कुमार चले गए थे इंडिया गठबंधन में, तो उसको देखिए नीतीश कुमार तोड़ना नहीं बोलेंगे। देखिए, इसे तोड़ना नहीं कहते, आपको बता, वो नीतीश कुमार जी का खुद का डिसीजन है। वैसे ही वो भी जिसके नहीं, फिर आप गलत कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आपको पता है? होली से एक दिन पहले क्या हुआ था मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की। वहां पे मुख्यमंत्री कौन थे? कमलनाथ जी। ठीक है, सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी ने। ज्योतिराज सिंधिया किस गुट में थे? कांग्रेस गुट में थे। वो आए किसमें? भारतीय जनता पार्टी में। उनका अपना मर्जी भी तो हो सकता है। अब एक चीज बताइए, मर्जी नहीं होती। बिना मर्जी का आपको बोलेंगे। सुनिए, जनता चुनाव किसका कर रही है? विधायक का चुनाव कर रही है। सरकार मुख्यमंत्री किसके द्वारा चुना जाता है? विधायकों द्वारा। ठीक है, जनता ने अपना प्रतिनिधि चुन लिया, जनता का वहां पे काम खत्म। विधायक अपना मुख्यमंत्री विधायक की मेजोरिटी ऑफ वोट्स के हिसाब से मुख्यमंत्री चुना जाता है। जब वहां पे आप खरीद फरोख्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली सरकार तो गिरनी है। आप किसी को फंसाने की कोशिश करेंगे, ईडी, वीडी, सीबीआई, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, इनको डरा के धमका के आप डराएंगे धमकाएंगे, तो ऑब्वियसली वाला डर के सामने वाला आएगा ही आएगा। अब जो भी हो, लेकिन बिना मर्जी का तो कोई किसी भी पार्टी में नहीं जाता है। के नहीं ऐसा किया था, जेल में भेजा और उसको देखे ना कि क्या हुआ, जे हम क्लियर कर दिया कि कोई उसका साबित नहीं मिला, उसका रिहाई हो गया, जेल से छूटा नहीं। तो वही बात है। दिल्ली की भी आप स्थिति उसको बोलेंगे तो उसको पार्टी में टूट के मेरे पास चला रहे, यही चाहता है। अंकल आप कुछ बोलेंगे इस पे? हाँ, बोलेंगे मैडम, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है। सब ऑफिस में काम बिना पैसा उठा के नहीं हो रहा है, मर्जी से गरीब आदमी का।